हेलो स्टूडेंट्स, 10th मैथ्स में हमारी 5.2 कंप्लीट हो गई थी। अब हम करेंगे 5.3। जैसा कि हमने 5.2 में करा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अब इसमें 5.3 में क्या है, हम जो भी की सीरीज रहेगी उसमें जो भी टर्म रहेगी उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको, सम, है ना। और सम का अलग का फॉर्मूला होगा। जैसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका, ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अगर सम निकालना है तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक। और अगर किसी सीरीज में अगर लास्ट टर्म दे रखी है और अगर आपको उसका सम करना है तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एच। ठीक। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब किसी सीरीज में क्या दे रखी है आपको, लास्ट टर्म गिवन हो। ठीक है। तो चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपिस। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। टू 7 12 10 टर्म्स। 2 10 टर्म, 2 10 टर्म्स मतलब ये आपको 10 टर्म तक जाना है। 10 आपके लास्ट टर्म नहीं है ना। ये क्या लिखा है, 2 7 12, वैसे आपको कहाँ तक जाना है, 10th टर्म तक जाना है। लेकिन 10th टर्म का आपको लास्ट टर्म नहीं समझना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। 10th टर्म मतलब ये है आपको एन की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म। तो आपकी जो है जे की वैल्यू हो जाएगी 2, डी हो जाएगा 7 माइनस 2 मतलब 5, और एन हो जाएगा आपका 10। अब आपको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। देन एन एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब एन एन मतलब क्या हो जाएगा 10, फिर एन मतलब 10 1 में 2, फिर 2 इंटू ए कितना है 2, फिर एन मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। 2 1 2 2 10, यहाँ आ गया 5, तो ये 2 2 4, 10 में 7 गया था 9 इंटू 5। ये हो जाएगा 9 45, 4 में 45 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 49। अब 5 का इसमें इंटू कर देंगे तो 5 9 जब 45, कैरी आ गया 4, 5 4 जब 20, 20 और 4 24। ये आपका सम आ गया है। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड आप करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें भी आपको सम फाइंड करना है सीरीज का। आपको सीरीज दे रखी है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 और लास्ट में रहेगा 84। अब यहाँ पर आपकी 84 क्या लास्ट टर्म रहेगी, यहाँ पर टर्म नहीं लिखा, मतलब ये आपका लास्ट पोजीशन पे लिखा 84। ठीक। तो देखिए ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे 10 बाय 1/2 माइनस 7। तो ये जो बेस को फ्रैक्शन जाएगा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 2 20, 20 और 1 21 अपन में 2 माइनस 7। अब इसका अपन 1 लिख के इसमें देते हैं तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 का इंटू 21 करेंगे तो 21, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, और 2 से 1 का 14। तो 21 से 14 का कितना बचेगा आपका 7, और नीचे 2। तो डी की वैल्यू आ गई 7/2, और लास्ट में देखा एन आ गया आपका 34। अब मैंने बता था कि अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो आपको सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। देखो
अभी आपका फॉर्मूला लग गया है। अब यहाँ पर आपको क्या है, ए है आपके पास और एल है, क्या नहीं है, एन नहीं है। पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू फाइव कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे हम, जो हमारा मेन फॉर्मूला था, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, पहले आपको एन क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास जब लास्ट टर्म दे रहे तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एन लिखते हैं। अगर लास्ट टर्म नहीं होती तो फिर ए एन लिखते हैं। तो लास्ट टर्म कितनी आपकी 84, फिर ये क्या लिखा, ए कितना है 7, एन आपको अभी निकालना है, और डी कितना है 7/2। अब फिर 7 प्लस का है, इधर आके राइट हो जाएगा माइनस का। 84 में 7 को माइनस करते तो ये आएगा 14 में 7 करते 7, और यहाँ बचा आपका 7। इधर एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब ये 2 तो चल जाएगा इसके इंटू में, और 7 आ जाएगा डिवाइड में। इधर बचा आपका एन माइनस 1, 7 × 7, 7 तो 11 2 22 इक्वल टू एन माइनस 1। अब माइनस में ज़्यादा टाइप हो जाएगा प्लस का, एन की वैल्यू आ गई आपकी 23। ठीक, एन क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना, सम निकालना। तो कहीं पे जाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट क्या था, एस, यहाँ पे क्या लिखा, एन, एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 23, फिर 23/2, फिर ए प्लस एल। ए आपका कितना, फर्स्ट वैल्यू 7, और एल कितना है 84। तो देखो 23/22, 7 में 81 को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा आपका 91। ठीक, बस अब ये 23 का इसमें क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 91 में। तो देखिए 91 × 23, 3 1 3 और 3 9 27, 2 1 2 और 2 9 18। कितना आएगा 3 9 8 2 10 2 0 1 और ये 2 2093, और कितना 2। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, -5 -8 प्लस -11 प्लस लास्ट में कितना माइनस का 230। तो यहाँ पे आपकी जो है ए की वैल्यू लेगी -5, डी हो जाएगा आपका -8 एन एस -5। ये -8 माइनस +5 देन -3, लास्ट में एल जरा था आपको माइनस का 230। आपको सम निकालना, तो पहला क्या करते हैं अपन, एल का फार्मूला लगा के एल की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देन एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए कितना है माइनस का 230, ए कितना है माइनस का 5, एन आपको भी फाइंड करना है, और डी जो डी है वो कितना है माइनस का 3। राइट हो जाएगा प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का तो कितना बचेगा माइनस का 2 to 5। क्योंकि माइनस से इंटू का टाइम आ जाएगा इसके डिवाइड में, माइनस से माइनस 10 7 3 3 7 21 3 5 15, कितना आएगा 75। अब ये 1 माइनस के तरह टाइप हो जाएगा प्लस का, कितनी आएगी 76। सम निकालना है, एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो ये 76/2, ए की वैल्यू है -5, और एल कितना है आपका माइनस का 230। तो माइनस प्लस माइनस 230, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और ये हो जाएगा माइनस का 235। अब इन दोनों का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 जा 14, 84, 8 6 जा
24 24 और 4 28, फिर यहाँ गया 2, 8 to the 16 और 2 18, 3 5 the 15 carry 1, फिर 9 और 10 carry 1, 3 2 3 और 8 7 0 8 5 13 9 और 8, इतना आ गया माइनस का 8 9 3 0। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। थैंक यू।